कुछ बुनियादी चीजें निकलकर सामने आती हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो कर दीजिए, कम से कम मेरा संतोष हो जाएगा, और मेरा संतोष हो जाएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो मैं वही कहूंगा जो मेरी समझ कहेगी। मुझे मन न तो दिनेश जी से प्रभावित हो सकता, न रजत सिंह से, न रजत यादव से, न सत्येंद्र यादव से, न आनंद दुबे से। अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। आप क्या कहते हो, मैं उससे बहुत प्रभावित नहीं हो सकता। मैं तो होता देख लूंगा तो मान लूंगा। एक उदाहरण, पॉइंट नंबर 1, मैं चाहूंगा कि शासन इसको नोट करे, सरकार इस पर ध्यान दे। अगस्त बीत गया, सितंबर का पहला हफ्ता चल रहा है, प्राइमरी स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंच पाई पूरी। क्यों भाई? कौन अधिकारी है जिम्मेदार जो किताबों का काम देखते हैं? 2-2 दिन सबको हवालात में बंद करिए। कानून नहीं हो तो विधानसभा में दूसरा कानून लाइए, टेम्परेरी जेल का, लेकिन 2-2 दिन सबको जेल भेजिए। एक लोटा कंबल दीजिए और बैठाइए वहां, दिमाग ठीक हो जाए। हमारे टैक्स से तनख्वाह पाने वाले लोग जिले इलाही बने घूम रहे। किताब क्यों नहीं पहुंची? कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? ये जलेबी बनाएंगे सब लोग मिलकर और कहेंगे अमिताभ जी तुम खा लो। ये नहीं हो सकता। नो, कोई विभाग होगा, उसमें कोई आईएएस से लेकर नीचे तक कोई होगा बाबू, उनके नाम बताइए, उनके चित्र बताइए, ताकि हम पहचान पाए ये लोग हैं। और नहीं तो अखबार में विज्ञापन दीजिए कि ये लोग भ्रष्ट हैं, इनके चलते नहीं बट पाई किताब, फिर उनसे जनता बात कर लेगी। यही कर दीजिए। दूसरा प्रश्न, हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं, कहते ये गुरु हैं, ये ब्रह्मा है, जो गोविंद सोई गुरु। कभी नहीं सोचते, सारी बात छोड़ो, सपा बसपा की लड़ाई, सपा भाजपा की लड़ाई चलती रहेगी। कभी नहीं सोचते कि 10,000 रुपया महीना पाने वाला व्यक्ति जो 22 साल पहले जो भर्ती हुआ है, वो आज 10,000 पा रहा। समझिएगा, यानी बाल बच्चे भी बड़े हो गए, अम्मा बाप बूढ़े हो गए होंगे, ये स्वर्ग सिधार गए होंगे, और वो भी 50 से 60 के बीच में ट्रेवल कर रहा होगा कहीं आदमी। वो 10,000 रुपल्ली लेके दे के हम शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं। दिनेश जी के, दिनेश शर्मा जी जो हमारे, ये दिनेश शर्मा जी नहीं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछली बार के, मैंने वो विषय उठाया था, मुख्यमंत्री जी ने उस पर उदारतापूर्वक एक कमेटी बनाई, दिनेश जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। हम भी कुछ समय उसमें चर्चा परिचर्चा में रहे। वो कमेटी कहाँ गई, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आई। दिनेश जी अगर हटा दिए गए, मान लो नहीं इस बार है सरकार में, तो कमेटी तो रहेगी ना, कमेटी की तो रिपोर्ट आनी चाहिए। व्यक्तियों से क्या होता है? नहीं आई। क्या इस पर कोई कमेटी की जरूरत है? आप महंगाई से जोड़ दीजिए उनकी तनख्वाह, उनका मानदेय। भाई मैं तो गंगा में खड़े होकर सब लोग कहोगे अग्निहोत्री जी 10,000 बहुत है, मैं मानने वाला नहीं। ये अमानवीय है, ये हृदय विदारक है, ये आंख में आंसू लाने वाला है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। सपा में तो 3,000 था, ठीक कह रहे थे आनंद। क्या करते हो आप लोग? रह सकते हो, सांसद विधायकों की तनख्वाह कर दें 10,000, रह लेंगे। दूसरा, अनुदेशक का मसला है। एक ट्वीट मैंने भी देखा था सरकार का, अब इसको झूठ मत कह देना भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, जितना आंख से देख लेता वो पत्थर की लकीर है, कि भाई 17,000 रुपया मिलेंगे अनुदेशकों को। अब मैं ट्वीट किसका था वो सब कह के स्थितियां और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लेकिन उनको क्यों नहीं मिला? 7,000 रुपया क्यों पा रहे? इस शिक्षक दिवस पर मदरसा टीचर्स ने मुझसे कहा, नंदी मंत्री थे पिछली सरकार में आनंद जी, मदरसा के शिक्षकों ने मुझसे कहा, मैंने नंदी जी से कहा कि भाई आप मंत्री हैं, इनका लिए कुछ करिए, तो कुछ ग्रांट जारी हुई, उसके बाद फिर वो अटक गए।
मदरसा आधुनिकीकरण वाले टीचर आज भी हमको 100 मैसेज किए कि सर बहस में मेरी बात जरूर उठाइएगा। कितनी तनख्वाह है इन लोगों की? ये लटकिया लोग नहीं है। अरे दीजिए भाई, जितना एक कैबिनेट की बैठक के नाश्ते में लगता है उतने में तो 100, 200, 500 टीचर्स की तनख्वाह निकल जाएगी। विधानसभा की एक बैठक में जितना पैसा लग जाता है, गुलदस्तों में जितना पैसा लग जाता है। तीसरी बात महत्वपूर्ण जो मुझे लगती है, वो कुछ चीजें हैं आनंद जी, मैं चाहता हूं कि योगी जी की सरकार उन विषयों को संवेदना के स्तर पर देखे। कानूनी कागज पत्तर का सरकार तो सब लोग चला लेते हैं, लोकतंत्र में वो लोग याद नहीं रखे जाते। महिलाएं हैं अब टीचर्स में, बेसिक में हो चाहे इंटरमीडिएट में हो, उनके ट्रांसफर में थोड़ी उदारता हो। छोटा बच्चा है, कहीं पड़ी है दूर, ससुराल कहीं, मायका कहीं, नौकरी कहीं, देखिए क्या इसी को रास्ता निकल सकता है, कोई बन सकता है कि बच्चियां वहीं पड़ोस में नौकरी कर लें? इसमें क्या बुराई है? एक बार अगर ये व्यवस्था बन जाए, अंतर जिला स्थानांतरण है, प्रमोशन के मसले हैं, अटके हैं, लटके हैं, भटके हैं, बीएसए डीआईएस के खेल पर चल रहे हैं, इन सबको एक बार निस्तारण करके हम टीचर के माथे पर सम्मान का रोली तिलक नहीं लगा सकते क्या? मेरे पिता अध्यापक रहे हैं, मैं जानता हूं अध्यापक संतोषी होता है स्वभाव से। अध्यापक का काम करने जो आता है ना भैया, वो सोच के ये आता है, ये सत्येंद्र यादव जी, कि हम पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर नहीं बनने जा रहे, ना केनाल विभाग में इंजीनियर बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, ना आबकारी में जा रहे हैं, ना खनन में। वो जान के जाता है ना कि भैया हमें तो संतोष से रहना है जीवन में, वो अध्यापक बनता है। हम उसके इस वृत्ति का, इस उदारता का सम्मान नहीं कर सकते क्या? तब हमको ये कहने का अधिकार नहीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। पुलिस वाला मार रहा, सब लोग लठियारे, काहे के गुरु ब्रह्मा। और एक बात मैं कहूंगा संदीप सिंह से, जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के, वो उत्तर प्रदेश के और देश के एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस हैं। मैं कहूंगा ये बाबुओं के हाथ में चीजें मत उलझाइए। तर्क के साथ, मैं इसी पर अपनी बात समाप्त करूंगा, तर्क के साथ, जो ऐसा तर्क जो देश प्रदेश को संतुष्ट करे, मुझे भी और नौजवानों को भी। आइए सामने और एक बार बताइए कितने बच्चे हैं टोटल हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में इस वक्त, कितने अध्यापक हैं और कितने पद खाली हैं, वो कैसे भरे जाएंगे? इसकी कार्य योजना जनता के सामने रखिए। और इसमें एक कैविएट लगाऊंगा, अगर आप शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अध्यापक में काउंट करते हैं बताने के लिए कि अनुपात समानुपात हो गया, तो उनको फिर अध्यापक वाली सुविधा दीजिए, नहीं तो वो फिर अलग रखिए नंबर और प्रदेश को बताइए कि 2.5 करोड़ बच्चा है, इतने अध्यापक होने चाहिए नियमता, कितने हैं और कितनों की जरूरत है। ये हमारे बच्चे हैं, ये कोई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हैं क्या कि जिनके ऊपर लाठी चले? अगर जरूरत है तो मांगना चाहिए। और आखिरी बात, वो आनंद जी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, व्यक्तिगत प्रयास करिए। जिन लोगों ने बच्चों तक किताबें अभी तक नहीं पहुंचने दी, उन लोगों को उल्टा टांगा ही जाना चाहिए। कानून के दायरे में जो कठिनतम दंड हो वो ऐसे अधिकारियों को मिलना चाहिए।